हेलो फ्रेंड्स, ऑफिसर इंस्पिरेशन वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। एक स्टूडेंट ने हमें कमेंट किया कि सर अम्ल क्षार होते क्या है, उनको पहचानने की कोई ट्रिक है क्या। तो एग्जाम में जब आते हैं तो इनको पहचानने में बहुत टिपिकल होता है। तो अम्ल क्षार को पहचानने की ट्रिक बताई जा रही है कि अम्ल क्षार को कैसे पहचानें। जैसे आज मैंने ये लिख दिया, ये है। अब इनमें से अम्ल कौन सा है, एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। तो आपको ट्रिक वाइज देखना है। सबसे पहले तो ट्रिक वाइज जैसे HCl है, यहाँ पे HBr है, H2S है, H2SO4 है, मैंने यहाँ पे BaOH2 लिख दिया। तो एग्जाम में ये मिक्स होके आते हैं। तो एसिड को कैसे पहचाने, बेस को कैसे पहचाने, अम्ल और क्षार को कैसे पहचाने, तो ये ध्यान में रखना है। जिसमें भी स्टार्टिंग में H लगा हुआ है, जिसमें आपको ये सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एसिड क्या होता है। एसिड अम्ल क्या होते हैं, एसिड वो होते हैं जो वाटर में H+ आयन देते हैं। H+ देंगे वो तो क्या होंगे, वाटर के अंदर H+ देंगे तो वो क्या होंगे, एसिड होंगे। और OH- देंगे वो क्या होंगे, बेस होंगे, यानी अम्ल। और ये क्षार। तो वाटर के अंदर जो H+ आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। और OH- देंगे वो बेस कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। तो ये तो अम्ल और क्षार को आप आसानी से बता सकते हैं कि होते क्या हैं। तो जो H+ आयन दे वो एसिड कहलाते हैं और OH- दे वो बेस कहलाते हैं। अब ये पहचाने कैसे, इनको पहचानने की ट्रिक यह है कि जिसके भी स्टार्टिंग में H लगा हुआ होता है, जिसके भी स्टार्टिंग में H लगा है, जिसमें इसमें H है, इसमें H है, इसमें H है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, वो सभी क्या होंगे, अम्ल होंगे, एसिड होंगे। ये सभी अम्ल है, एसिड है। इसके अलावा यहाँ पे आप सर आप कहोगे सर H2 एसिड है या अम्ल है। तो H2 एक ऐसा, इसको एक्सेप्शन बोल सकते हैं, H2O को ओनली। उस H2O को, H2O में क्या है, जैसे HOH, तो इसमें एक H यहाँ पे OH भी लगा तो बेस भी है, और H+ लगा तो ये एसिड भी है। तो ये एक एक्सेप्शन है, इसको ध्यान में रखना। और बाकी सभी एसिड होते हैं, ध्यान में रखना। इसके अलावा जैसे SO2 है, CO2 है, NO2 है, ये क्या है, ये भी एसिड है। अब एसिड कैसे, ये ध्यान में रखना है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, एक नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, एक मेटल के ऑक्साइड होते हैं। तो मेटल, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड, ये ध्यान में रखना है। ये क्या है, जैसे SO2 है, S को कैसे बनाएंगे, S+ ऑक्सीजन जोड़ दिया इसके अंदर तो क्या बन गया, SO2। इसमें ऑक्सीजन मिक्स है, तो ये S क्या है, यहाँ पे नॉन मेटल है। तो अधातु के ऑक्साइड में लिख देता हूं, अधातुओं के ऑक्साइड यानी नॉन मेटल। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। ये भी एसिड है, ये ध्यान में रख। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिड कहलाएंगे। इसके अलावा जिसके भी लास्ट में डबल OH है, यानी COOH लगा हुआ है, ये डबल OH है, OH नहीं होना चाहिए, ओनली सिंगल डबल OH है, तो वो भी क्या है, एसिड है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आते हैं, तो ये भी एसिड है। इसके अलावा अपन बेस की बात करें, बेस में क्या होता है, बेस में OH लास्ट में लगता है, OH-। बेस क्या है, देखो OH, जो भी वाटर के अंदर OH- देते हैं वो बेस कहलाते हैं। जिसके लास्ट में OH मिल जाए तो वो बेस है, ये ध्यान में रखना, ये सभी बेस है। इसके अलावा भी आप कहोगे सर इनके लास्ट में तो OH है ही नहीं, तो इनके लास्ट में OH का नहीं है, तो ये ध्यान में रखना है कि मेटल के ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड क्या कहलाएंगे, धातु, इसका ही अपोजिट कर देना, इसका अपोजिट कर देना यहाँ पे, धातुओं के ऑक्साइड क्या कहलाएंगे, बेस, यानी मेटल। मेटल के ऑक्साइड क्या कहलाएंगे, मेटल के ऑक्साइड क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। तो आप इससे आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिड कहलाएंगे, और मेटल के ऑक्साइड क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। और जिसके भी स्टार्टिंग में H है वो एसिड होंगे। धातुओं के ऑक्साइड, अधातुओं के ऑक्साइड बेस कहलाएंगे, धातुओं के ऑक्साइड बेस कहलाएंगे। इसके अलावा जिसके लास्ट में OH है वो बेस कहलाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।